समागम जाने की तैयारी कर ली, नाम फाइनल कर लिया, बधाई हो आपको। समागम तो चलना ही है, और यदि अभी तक भी थोड़ा सा विलंब हो रहा है ना, तो जल्दी से लिस्ट फाइनल कर लीजिए। अपने परिवार से जितने भी भाई बहन जा रहे हैं ना समागम के लिए, उन सब के नाम लिख करके एक लिस्ट में इंचार्ज महात्मा को दे दीजिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम हैं, उन्हें और भी बहुत सारी तैयारी करनी है। हमें तो केवल अपनी फिक्र है, उन्हें पूरे क्षेत्र की फिक्र है और कई व्यवस्थाएं उन्हें करनी होती हैं। तो जल्दी से उनके पास नाम की लिस्ट भिजवा दीजिए। समागम तो जा ही रहे हैं, और इस बार का समागम कुछ अलग है, कुछ खास है। पहली बात तो यही है कि पीछे 2 समागम 20 में और 21 में वर्चुअल रूप में ही किए, व्यक्तिगत रूप से समागम स्थल पर नहीं जा पाए, और इस बार जा रहे हैं 3 साल के बाद। तो निश्चित रूप से सतगुरु की विशेष रहमतें तो बरसेंगी ही, यूँ तो सदा ही बरसती हैं, परंतु इस बार कुछ खास। अगली बात यह है कि ये 75वां संत समागम है, प्लेटिनम जुबली संत समागम है। मिशन में समागम होते हुए 75वां ये वर्ष आ गया है, तो इसलिए भी कुछ खास समागम हो गया है। और पिछले 3 वर्षों से विशाल समागम करने का मौका मिला ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से जाकर के दूर दूर से देश दुनिया के कोने कोने से महात्मा पहुंच रहे हैं समागम में। तो हम सबको भी तो पहुंचना है, वहां जाकर के सबके दर्शन करने हैं, सबके आशीर्वाद प्राप्त करने हैं, और सतगुरु माता जी का सीधे दर्शन करना है। एक अन्य कारण ये भी है कि पिछले बहुत टाइम से सतगुरु माता जी का सीधे दर्शन करने का अवसर नहीं मिला, अब मौका आया है, और खुद सदगुरु ने बुलाया है। जब मालिक बुला रहा है तो हमें जाना ही पड़ेगा। पड़ेगा समझ लीजिए, पड़ेगा को चाहे हलक भी हटा दीजिए, कि जाना ही है। ये हमारे अंदर से निकल करके आ रहा है कि हम तो अपने सतगुरु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, महात्मा की चरण धूलि लेने के लिए जा रहे हैं, और हमने पक्का प्लान कर लिया है। पड़ेगा से मतलब मन करे या ना करे, करना ही है, समागम करना ही है। मन तो कुछ भी कहता है, मन के पीछे नहीं चलना। मन तो सतगुरु ने अपने चरणों में रख लिया ना, तो अब मन के नहीं सुनेंगे, काम भी आड़े नहीं आएंगे, सब काम हम पहले ही निपटा लेंगे, क्योंकि सतगुरु का बुलावा आया है। मन की नहीं चलेगी, दर्शन करने जाना है। और नमस्कार भी तो सीधे सतगुरु को नहीं की बहुत वर्षों से, अब सीधे नमस्कार भी करेंगे सतगुरु के चरणों में पहुंच करके। तो ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है कि सतगुरु ने बुलाया हो और हम ना जाएं। बुलाया है, जाएंगे जरूर। वर्ष में एक बार ये संदेश आता है, और इस बार ये संदेश आया है 3 वर्षों के बाद। पहले सतगुरु ने 20 में और 21 में दोनों में वर्चुअल रूप से हमें दर्शन दिए। हमने उन दर्शनों को प्राप्त करके भी अपने आप को धन्य किया, परंतु इस बार तो सीधे प्रत्यक्ष दर्शन होने के लिए जा रहे हैं ना। सामने सिंहासन पर बैठे होंगे, बहुत बड़ा स्टेज मौजूद होगा और बहुत बड़ा पंडाल, वहाँ बैठ करके सतगुरु के दर्शन करेंगे, महात्माओं के प्रवचनों को सुनेंगे, और सतगुरु का दिव्य संदेश ग्रहण करेंगे, अपने दिल में बसाएंगे, फिर उसे अपने जीवन में उतारेंगे। शोभा यात्रा का भी आनंद लेंगे, गुरु वंदना का भी आनंद लेंगे। तमाम वो खुशियाँ, वो वातावरण जिसे हम अलौकिक वातावरण कहते हैं, समागम में उसका नज़ारा करने के लिए मिलेगा। तो वो दिव्य पल, वो दिव्य दिन, वो दिव्य घड़ियाँ जो अभी से हमारे अंदर एक आश जगा रही हैं, एक आनंद का उत्साह भर रही हैं, उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना। जाना है, तैयारी करके रखना, समय से पहुंचना है, और समागम में समागम का आनंद लेना है, वहां दर्शक बन करके नहीं जाना। चूंकि गुरसिख हैं तो गुरसिख बनकर ही जाना है, मर्यादा का पूरा ध्यान रखना है, जरा सा भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना। अधिक समय सतगुरु के दर्शन में ही व्यतीत करना है, और महात्माओं की संगोष्ठी में, महात्माओं के विचारों में अपने आप को डुबो देना है।